नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। आज भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में एक शख्सियत है जिसको पहचान की ज़रूरत नहीं, जिसको जम्मू कश्मीर का शेर कहा जाता है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से उनके कामकाज हैं, जिस तरीके से उनकी उपलब्धियां हैं, उनको भारत का शेर कहने में भी हमें कोई समय नहीं लगेगा। दर्शकों, आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन महोत्सव चल रहा है और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जनाब चौधरी लाल सिंह जी, जो कि अपने आप में ही एक पहचान है। हम उनसे ये जानेंगे कि ये वन महोत्सव क्या है, क्योंकि हमने आज तक इसका नाम नहीं सुना था। जरूर ये 68वां वन महोत्सव है, लेकिन हम पहली बार इस वन महोत्सव को मना रहे हैं। जो मैं देख रहा हूं कि हर जम्मू कश्मीर के आम नागरिक में भी इसको मनाने की चाह है, पेड़ पौधे लगाने की चाह है, प्लांटेशन ड्राइव हर तरफ जम्मू कश्मीर के हर कोने में चल रही है। और चौधरी लाल सिंह जी जो कि बड़ी से बड़ी पहाड़ी को क्रॉस करके वहां पौधे लगाने जा रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली 3-4 दिन से इनके साथ रेगुलर चल रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि क्या वाकई एक मंत्री में हिम्मत है, क्योंकि अदरवाइज और बहुत से मंत्री हमने देखे, बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर देखे, लेकिन इस तरीके की हिम्मत हमने किसी में नहीं देखी। जी चौधरी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस समय 68वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये पहले जो 67 महोत्सव मनाए गए वो हमें कभी पता ही नहीं लगा कि वन महोत्सव होता क्या है। तो जो आज 68वां वन महोत्सव मनाया गया, ये पहले हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो क्या है, क्योंकि आपकी आवाज को इस समय पूरी रियासत ही नहीं, जम्मू कश्मीर की, इवन देश विदेश भी सुन रहा है। एक्चुअल वन महोत्सव आप जानते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। बेसिकली इसको जब शुरू किया गया था हिंदुस्तान में, पूरे कंट्री में, ये यहाँ नहीं होता, लेकिन है कि कहीं दिखा कहीं नहीं दिखा जी, वो लोगों के उस पर डिपेंड करता है कि कौन उसको कर कामकाज पे कर कौन रहा है। जी, हमें आपको कहते हुए खुशी होगी और हमें कहने में कोई शर्म नहीं होगी कि इस काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। प्लांटेशन है, कब लगानी, कैसे लगानी, समय होता है। ये पूरी कंट्री में एक सीजन होता है बरसात का जी, और इसी सीजन में पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। और ये नेहरू जी के ज़माने से शुरू हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस ज़माने के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उस ज़माने में एक पेड़ लगाने की शुरुआत हुई थी और उसका एक नाम दिया था, एक मेला करके मनाया भी गया था। बड़े बड़े लोगों में प्रोग्राम भी हुए, जलसे भी हुए, होते भी रहे हैं। लेकिन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जो आपको नहीं दिख पाया, इन्होंने किया, कम किया, थोड़ा किया, छुपके किया, नहीं लोगों को पता लग सका, इसलिए इस बात का अफसोस है। और हुए तो हैं जी, खर्चे तो होते हैं, खर्चे तो निकले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए प्रयास जो एक मन से किया जाता है वो नहीं हो पाया हो। मैंने खुद नहीं पता था, ये मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो इस मिनिस्ट्री से पहले सर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जब हमारे पेपर में ये लगा हुआ था तो किसी एक महानुभाव ने ये मुझसे ये प्रश्न किया कि ये 68वां कहाँ से हो गया, अभी तो हम पहली बार ही आज देख रहे हैं। हाँ, तो ये बात इसलिए कि हमारे समय में जब ये आया, हमारे पास इस समय कोई भी फॉरेस्ट कंसर्निंग डे आता है, नेशनल इंटरनेशनल, चाहे हमारी रियासत का, वो हम बड़े शान और शौकत से और मेहनत से करते हैं। आप जानते हैं कि इससे जो काम होने वाला है, आप देख रहे थे, सब कुछ देखा होगा। एक तो हम स्टेट की सारी बड़ी बड़ी स्ट्रिप जो हैं, जो पटरियाँ हैं हाईवे की, फ्रॉम जम्मू से लेके कश्मीर तक लेके जा रहे हैं। अब कश्मीर में पिछले दिनों किया, लेकिन वन महोत्सव जो है कश्मीर के समय में, जब उनकी सीजन होता है उस समय ये नहीं होता, क्योंकि कंट्री का सबसे ज़्यादा जम्मू का जो बरसात है उसकी बरसात का फर्क है। तो हमने यहाँ एक तो नेशनल हाईवे से, एक हमारे जंगलात के जंगलों में, जहाँ हमारी डिग्रेडेशंस हमारी हुई है प्लांटेशन की, जहाँ हमारे प्लांट बिल्कुल तबाह और बर्बाद हुए हैं, जो हमारे स्पीसीज
खत्म हो गए हैं, उन सबको हम जिंदा कर रहे हैं। Regenerate कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे ऐसा है कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं और बहुत सी ऐसी हमारी छोटी छोटी प्रजाति हैं, जाति हैं, जिसको हम पक्षी वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं। हमारी वाइल्ड लाइफ के भी बहुत सी चीज़ें हमसे चली गई हैं। अब वो इसलिए हमसे आस्ता आस्ता लुप्त होती गई कि उनके भी इंतजाम खाने का, प्रॉपर खाने का इंतजाम, हमारे जंगल उजड़ गए, उनके हैबिटाइट्स पे अटैक हुआ, उनके जो रेंज थे अपने रहने के, उसके रेंज के अंदर किसी और का रेंज हो गया, तो वो भी वहाँ से कई चीज़ें वहाँ से हमारी चली गई, मर गई, ख़त्म हो गई, और कुछ बची हैं। और उन सबको हमने बचाने के लिए, बनाने के लिए एक प्रयास शुरू किया है कि जो भी हमारी प्लांटेशन हो, सबकी सिर्फ एक इंसान का उसका ध्यान नहीं रखा जाए, सब पक्षी जानवरों का और पूरी नेचर का ख्याल रखा जाए, बैलेंस रखा जाए। और जो हमारा कार्बन जिस स्पीड से फैल रहा है, आप देखते हैं कि पेरिस में भी मोदी साहब ने वहाँ 80 कंट्रियों के साथ ये भी समझौता किया कि हमारा देश कार्बन घटाने में पूरा सहयोग करेगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई सहयोग उनका हो, बाकी स्टेट्स का ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हमारा सहयोग हिंदुस्तान में टॉप पे होगा। पिछली बार भी हमने इसका इनाम भी लिया, फर्स्ट आए, हम पहले नंबर पे आए। तो कहने का मकसद है कि इस प्लांटेशन से आप देखो कि ऑर्नामेंटल प्लांट हम लगा रहे हैं। जी चौधरी साहब, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि पहले तो आपने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम वन महोत्सव, महाउत्सव को मना रहे हैं। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग क्या उद्देश्य है आपका, कि जम्मू प्रोविंस में कितना पौधा लगना चाहिए, कुछ आइडिया होगा, और कश्मीर में भी कितना लगना चाहिए, और उनकी क्या क्या प्रजातियां हैं? हमने कश्मीर में तो अभी पिछले दिनों उनका सीजन था, वो ख़त्म किया है जी। हमने 1-2 पहाड़ पकड़े थे, जैसे जबरबन का पहाड़ है, जो चश्माशाही के पीछे का पहाड़, जो बहुत बड़ा पहाड़ है। जी बिल्कुल। और इसी तरीका शंकराचार्य का, और दूसरा भारी पर्वत। ये 2-3 पहाड़ हमने इनको एक अच्छे ढंग से लिया। आप देखेंगे कि हमने एटलीस्ट वहाँ एक एक पहाड़ पे 2-2, 3-3 लाख पेड़ लगाए हैं। अभी शंकराचार्य को आप जाओगे तो आपका मन खुश होगा कि हमने कितनी प्लांटेशन भी की, और जो शंकराचार्य का मंदिर है उसके पास भी पेड़ लगाए, जो वो पुजारी कह रहे थे हमारे पास जहाँ कुछ प्लांट नहीं है, वो भी दिए मैंने, उसके भी लगाए और भी किए। बाकी जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया, कहीं बैठने का भी, सिटिंग का अरेंजमेंट भी किया। और साथ में पेड़ पौधे सिर्फ हमने ये नहीं लगाए कि आप जानते हैं कि कश्मीर में बड़ा थोड़ा सा देवदार होता है। हमने कश्मीर के शहर में आप देखते होंगे कि जब भी सर्दी होती है तो कश्मीर आपको डेजर्ट दिखता है जी, टोटली नंगा दिखता है। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, इतना ग्रीन था, ये कहाँ चला गया? बिल्कुल सही। क्योंकि वो सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। हमारे पास एक जो कानीफर होता है, जैसे देवदार है, पाइन है, चीड़ है, कायल है, सुपरू है या फर है, ये एक ऐसी वैरायटी है, जैसे आपका जूनिफरेंच है, मोरपंख है, ये है, इसमें क्या होता है, इसके पत्ते नहीं जाते। तो इसके लिए हमने इस बार प्रयास किया कि कम से कम सर्दियों में भी कश्मीर अच्छा लगे, बढ़िया लगे। और इस प्लांट की उम्र भी आप जानते हैं कि 500 साल, 700 साल, 800 साल होती है। और ये कई पेड़ तो हम ऐसे देखते हैं जब उनके नीचे गुजरते हैं तो हमें कई बार महसूस होता है कि हमारे कई बुजुर्ग यहाँ से गुजरे होंगे। और ये कितनों को जानता होगा, कितनी पीढ़ियां इसने देखी है हमारी। तो क्या हम भी उस पेड़ को देख के लगता है कि हमारा एक बुजुर्ग खड़ा है, जो हमारे सारे बुजुर्गों का दोस्त रहा है, छोटे बड़ों का। तो कहने का मकसद है, तो कश्मीर में हम इस बार कम से कम 40 लाख पेड़ जो जगह जगह पे, शहरों में, चौकों में, गलियों में, कूचों में उधर करके आए हैं। अभी अब हम बारी आ गई हमारी यहाँ जम्मू में, हमारा सीजन शुरू है जम्मू का, जो इस समय सीजन होता है, यू नो बेटर, कि जुलाई का महीना हमारा बहुत प्रेसिस होता है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ये प्लांट लगाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमने वहाँ जो कश्मीर के ठंडे इलाके के प्लांट थे, जैसे वो जानवरों पक्षियों के लिए सेब है, नाशपाती है, खवानी है, आड़ू है, वालनट, जो भी सारी चीज़ें हमने उसके भी जंगल में लगाई।
इसी तरीके से हमारा जो जम्मू का एरिया है, जो हमारा इस गर्म एरिया के प्लांट हैं यहाँ हमारे, वो हमने इसलिए वहाँ लगाई, वहाँ का बालू परेशान है, वहाँ का हमारा स्नो लेपर्ड परेशान है, हमारी वहाँ की और पक्षी जो हमारे वो परेशान है, और उनकी परेशानियां दूर करने के लिए उनको एडजस्ट किया। और दूसरा नंबर पेड़ हमने फास्ट वो लगाए कि जो हम इंसान एक अच्छा सेब खाते हैं ना, है जी बल्गेरियन सेब है जी, ये बड़ा है, दूसरा है जी, वो भी हमने प्लांट लगाया अच्छी अच्छी क्वालिटी के, ताकि वो जल्दी खा के उसका पेड़ मर जाए। और आपको ये भी जान के खुशी होगी 90,000 हमने कैंथ होता है उसको काट के ऊपर से तो उसकी ग्राफ्टिंग उस पर नाशपाती आएगी, वो जम्मू के पहाड़ों में भी, कश्मीर। इस बार हम 2 लाख करेंगे आने वाले सीजन में, 2 लाख होगी, जो हमारा सबसे स्पीड में यो एकदम वो लोग नाशपाती एक ही साल में खाना शुरू करेंगे। और दूसरा जो हमारे इस इलाके में बैर है, लखाट है, उधर भी है, और यहाँ हमारा तूत है, शतूत है, रुम्बल है, त्रुम्बल है, हमारे यहाँ जामुन है, टले हैं, अमरूद है, आम है, संतरा है, कीनू है, हमने सारे ही वैराइटीज जो इसकी है जो सारी लगाई। इसके साथ जो हमारी सड़कें हैं, इसके साथ बोगनवेलिया लगाया, ताकि वो पट्टी जो हमारी हम बना रहे हैं वो सारी पट्टी या वो जाली के ऊपर नीचे गिरेगी ऐसे आके, तो जाली पूरी की अगर रेड लगाई हमने एक साइड पे तो कई किलोमीटर आपको रेड दिखेगा, और पीछे से जो जूनीफ्रेंच, सरुआ, ये चीजें निकल के पीछे आएंगी, और उससे पीछे रात को अगर घूमेंगे तो रात की रानी की खुशबू आएगी। और फिर अंदर थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ अमरूद मिलेगा, किसी को फ्रूट मिलेगा, फिर पीछे जाओगे तो आपको तुनू मिलेगा, टिम्बर, फिर वहाँ आपको नया क्लोन हमने लाया है सफ़ेदे का, बड़ा एडवांस, जो बहुत बढ़िया खूबसूरत है, वो मिलेगा। वो 6 साल के बाद हम तैयार करके बेच भी देंगे, कि वो हमारी इतनी जल्दी उसकी जनरेशन होगी। और बाकी चीड़ है, कायल है, वो सारी पीछे भी आएगी। और कहीं शायद डिस्टेंस रख के, लंबे लंबे डिस्टेंस रख के हमने कहीं बाड़ लगाया, ताकि दूर कहीं छाया में खड़ा होना हो किसी ने तो बाड़ लग गया, कहीं पीपल लगाया, कहीं हमने एक पखलाई होती है वो लगाई, कहीं हमने ये आपका चिनार लगाया। चिनार हमारे जम्मू प्रोविंस में 40,000 चिनार हमारा इस सीजन में लग जाएगा, चिनार ही जी बिल्कुल। बाकी तो हमारे पेड़ लाखों मतलब कि हम कम से कम 70-80 लाख पेड़ आराम से लगा देंगे। और लगभग कितना जम्मू में आपका क्या मिशन है, कि जो आप मिशन लेके चल रहे हैं कि पौधों को लगाने का, तो कितना है? देखिए हमारा तो अनलिमिटेड हिसाब है जी। लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है, अमाउंट है, हमने क्या किया कि पहले तो ये लोग हमारे पेड़ तो लगते भी नहीं थे, लगते भी थे तो दिखते नहीं थे, और हमने क्या किया, कुछ नहीं। अब आप देखेंगे मेजर जनरल साहब वहाँ थे जी, गोवर्धन सिंह साहब, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है मैं पिट देख रहा हूँ जी, एक खड्डे पहली बार मैं पिट देख रहा हूँ कि इतने सुंदर पिट निकले हैं कि पेड़ कैसे मरेगा। इट मीन हमारा इतना पुराने बुजुर्ग जो कब मेजर जनरल रहे हैं और बिफोर 47 से कब से पैदा हुए हैं, और वो आदमी अगर हमारी प्रेज कर रहा वहाँ वो इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें तो कहने का मकसद है कि देयर इज कोई सच्चाई तो है ही, कुछ सामने निकल के आई है। तो हमारा सिर्फ आपके आगे कहने का मकसद है, प्रयास है कि कम से कम भी 50-60 लाख तो हम पेड़ इस बार इस सीजन में लगा देंगे। और बड़ी जल्दी जो सर्दियों का सीजन आएगा उसमें भी लगते हैं, एक हमारा सीजन, इसके बाद छोटा सा सीजन होता है उसमें भी लगाएंगे। और सर्दियों में हमारे कुछ ऐसे प्लांट कईयों की कटिंग होगी, ग्राफ्टिंग होगी, वो भी लगेंगे। हमने बड़ी खूबसूरत है इसी ग्राफ्टिंग का क्या होता है साहब। इसी के साथ एक और अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि हमारे दर्शक जो है वो देखेंगे इसको, कि ये बड़ी एक अजीब सी अनहोनी सी बात है, वो ये कि आप पौधे भी लगा रहे हैं, आपका विजन पहले तो ये कैसे आया, मेरा प्रश्न ये कि पौधों को लगाने का। दूसरा मेरा मानना ये कि इस गर्मी में जो कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपके अंदर इतनी इमोशंस और जज्बात को देख के ये सराहनीय है कि ये किस तरीके से आप इसको मिशन लेके चल रहे हैं। एक्चुअल क्या होता है कि कोई भी आदमी कम नहीं है जी, ये मैं सारे समाज को कहना चाहूँगा। लाल सिंह ही नहीं है, कोई भी कम नहीं है।
कि सिर्फ जज्बा होना, एक जनून, जज्बा होना बहुत मेंटली प्रिपेयर रहना कि मैंने करना क्या है। जब आदमी मेंटली प्रिपेयर होगा उसे फिजिकली कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे दाने तो निकले हैं सारे इस समय, मेरा समय बुरा हाल है, आपको दिखा नहीं सकता मैं जी। सारे हैं कोई। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सारे दाने निकले लेकिन मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें समाया हुआ हूं और मेरे अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं जो मुझे डिपार्टमेंट, मेरी पार्टी ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो मुझे ड्यूटी दी है, कम से कम इसमें कमी ना रहे। और दूसरा नंबर, ये बड़ी पाक सी ड्यूटी है, साफ और पाक है, बढ़िया है। देखो, कोई पक्षी ऐसा है नहीं जो बाजार से सौदा लेके खाएगा जी। ना, उसके पास पैसे पैसे हैं हैं, ना उसका रिलेशन है, वो वन ही वन वो है। बेचारा के फूड गैदरर है, ना कोई जानवर है, कहीं जाएगा नहीं। किसी का नुकसान कर दिया, हमें जानवर खा गया, हमें ये कर गया। बताइए, जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो आस्ता आस्ता पहाड़ों से नीचे उतरेगा। हमने उसको बराबर फिर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी सी प्लांटेशन करने के बाद पक्षी, जानवर। लेकिन ये विजन कहाँ से आया सर आपको कि क्या, कैसे सोच आई कि प्लांटेशन की जाए? ये हमारी बेसिकली अपनी पुरानी आदत है, प्लांट लगाना, प्लांट से प्यार करना। मैं बच्चा ही था तो घर में भी हम अपने, मैंने जब छोटा सा, अभी भी मेरे पास, अब देखो पुराने मेरी उम्र के साथ चलते हुए प्लांट दिखाऊंगा आपको। जी बिल्कुल। वो मेरे साथ हैं। हम एक तो हमें नेचर, जो ग्रीनरी और ब्यूटी, नेचर बड़ी पसंद है। जी बिल्कुल। हमारा पानी, चश्मे, नाड़ू, ये बड़े पसंद है हमारे। सारा अगर इसको ग्रीनरी को देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं केवल सोचता था, जब मेरे पास फॉरेस्ट नहीं था, ये होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये होगा तो ऐसा करूंगा। क्या रब की करनी है कि इसमें अचानक ही आ गया। मैं आ गया, मतलब आपका मानना ये है कि ग्रीनरी को देख के इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लाल सिंह जी, अब एक और अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने जम्मू में एक मांडा जू के नाम से इनॉग्रेट किया है और उस पे काम बड़ी तेजी से चल रहा है, तो मेरा मानना यह है कि क्या उसकी पूरी होने की क्या देखो, एक्चुअली जम्मू कश्मीर में एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पे जू ही नहीं है। जी बिल्कुल। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक हमारे पास छोटे छोटे रेस्क्यू सेंटर्स हैं जी, वो भी जानवर कहीं जख्मी हो जाए, कहीं जानवर कहीं लड़ाई करता मिल जाए, उसको ठीक कर, उसको संभालने के लिए, पट्टी पुट्टी करने के लिए हमने छोटे छोटे सेंटर, यह मांडा में छोटा सा था, कहीं कश्मीर में है, ऐसे रखे। लेकिन जू है नहीं पूरी, और जू का बनना बहुत जरूरी। इसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि जानवरों, जो हमारे स्पीसीज जो हमारे खत्म हो रहे हैं जी, हम उनको किसी तरीके से रोक के अपने सामने उनको डेवलप होते करें, ताकि जंगलों में कोई चीज़ कम हो रही है उसको भी यहाँ जू में ला के उसको संभाल के उसका पूरा उसको ठीक करके आगे बढ़ाया जाए। एक तो यह है। दूसरा यह है कि हमारे पास कोई अट्रैक्शन भी नहीं है यहाँ। क्या है भाई जी, आप जम्मू देखें, क्या हमारे पास सीमेंट ही सीमेंट है। जम्मू के घर देखें छत पे खड़े होके, कुछ दिखता नहीं हमारे पास, ना कोई बैठने की जगह, ना कोई देखने की जगह, ना करने की जगह। छोटी छोटी स्टेट्स हैं, उनके पास अपना जू है, अपना सब कुछ है, टूरिज्म बड़ा अच्छा टूरिज्म है। हमारा टूरिज्म भी आप जानते हैं, वो तो ऐसे बेड़ा गर्क हुआ है, वो तो बुरी हालत है। कश्मीर एक जगह टूरिस्ट बनाई थी, जम्मू तो डेवलप होने नहीं दिया किसी ने, लेकिन कश्मीर का भी सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने, जो बेकार किस्म के लोग हैं, तबाही कर दी, आग लगा दी, लोगों को डरा धमका के भगा ही दिया, यहाँ यात्रियों का हाल बुरा कर दिया, बाकी तो छोड़ दें। इसलिए उनको टूरिज्म तो चाहिए नहीं। लेकिन जम्मू के लोगों को कुछ देखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, जो कोई बाहर से आए। हमने इसको प्लान किया कि कम से कम एक अच्छा सा एक जू बनाएं। बाहर पूरी कंट्रियों में, देश विदेश में बड़े बड़े अच्छे हैं, उसके लेवल का, ऐसे नहीं छोटा मोटा, बढ़िया करके 2 जू हमने इस समय, एक पहलगाम और एक जम्मू में यहाँ। और जो जम्मू वाला जू है इसका काम शुरू किया गया, उसकी फेंसिंग करनी है, उसके फेंसिंग कराएंगे पहले। इसकी फेंसिंग का काम तकरीबन हो चुका है और इसके टेंडर, बाकी गेट दूसरा भी लग चुके हैं। अंदर सड़क बनना शुरू हुई है जो इसको ऑल साइड कवर करेगी। इसका मॉडल बना के हमने पूरा पेश कर दिया है और जानवरों का स्टेट से, अदर स्टेट से तालमेल भी कर लिया है, और देश विदेश के वो जानवर हैं जहाँ से लाने, उनसे भी हमारी बातचीत, कागज पत्री काम चल रहा है। और कंस्ट्रक्शन का काम भी लगा हुआ है और हमारी प्लांटेशन उसके भी लगी हुई है। उनका पूरा इंतजाम किया गया है।
आप और खासकर पानी का बहुत बड़ा इंतजाम किया। हमारी वो जो हम रोड कनेक्टिविटी हम वहाँ दे रहे हैं उनको, अंदर लोगों को, उसके बीच से हमारी जो पहाड़ का पानी निकलता है वो रोड से रुक रहा है, जहाँ जहाँ रुकता जा रहा है कि लेक बनती जा रही है, और उसी तरीके से हम डिज़ाइन करते जा रहे हैं। कोई 1000 फीट लंबी चौड़ी है, कोई 500 फीट लंबी चौड़ी है, सारी एक दूसरे से कनेक्टेड कर दी, सब कनेक्टेड कर दी। आप देखोगे कि ये बड़ी जल्दी साल तक ये तो सारी पानी भरे हुए आपको मिलेगा जगह जगह। और फेंसिंग, और फिर एक उसकी दीवार जो फ्रंट की है कोई 3000 रनिंग फीट की होगी, जो जिसमें हर पिलरों की जो बीच में जगह होगी उसमें जानवरों की, पक्षियों की तस्वीरें होंगी जो रात को जगेंगी भी। और जो गेट है इसका कोई 80 फीट हाइट का गेट लग रहा है, जो जम्मू वाले दूर से देखेंगे वहां जा रहा है, और यहाँ के लोग वहां जाके देखेंगे। और यहाँ के हमारे जितने भी थीम हैं उनके लिए भी हमने जगह जगह लोकेशंस बनाना शुरू कर दी है। तो रब की दया रही तो हमने कुछ पैसा भी इस बार छोड़ा है, बड़ा भारी लोगों ने इसको रोकने की कोशिश बड़ी हुई, आपको क्या सुनाऊं। ज़मीन हमने बहुत ज़्यादा कर ली है, और ये ज़मीन हमारे, इसलिए मैं चाहता हूं कि जम्मू के अगर लंग्स हैं तो यही हमारा एरिया है। तो ये लंग्स मेरे होते कम से कम मैं सुरक्षित कर दूं। मैंने जो ज़मीन फॉरेस्ट की भी थी उसको भी मैंने इसमें डाल दिया, इसके साथ जोड़ दिया, कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ में जोड़ा, ताकि ये हमारी एक तो वो हमारे वाइल्ड लाइफ भी वहाँ टिकी रहे, और साथ में लोगों को एक अच्छी हवा, और जम्मू में लगेगा आने वाले समय में कि हम जंगल में रह रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे मोर पक्षियों की आवाजें सुन रहे हैं, यह बड़े अच्छा फील करेंगे लोग। कोई हट्स भी तैयार की जा रही हैं, अंदर हट्स भी बनेगी, इंतजाम भी होंगे लोगों का, जैसा जैसा फूड कोर्ट, हाँ फूड कोर्ट भी होगा, खाने का इंतजाम होगा, इवन के 5 स्टार तक का भी इंतजाम है उसमें, बढ़िया करके होगा। और लोगों को बहुत बढ़िया एक इंतजाम, सफारी होगी साथ में, एक जगह जानवर अंदर होंगे, एक जगह आदमी अंदर होगा, 2 किस्म का वहाँ काम है, और बड़ी लंबी चौड़ी, और सारा वहाँ अंदर इको होगा। कोई किस्म का आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं फिर सीमेंट में घुस गए। आप वहाँ जाओगे, बैटरी कार पे जाओगे, बच्चे बैटरी की रेल पे जाएंगे, रेल बनी, डिब्बे बने होंगे, अंदर घूमेंगे, घुसेंगे, ऐश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया चीज आपने सर बताई। सर ये तो एक अलग से ही एक टॉपिक है हमसे डिस्कस करने वाला। एक और, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती रहता है, एक और अहम इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिस पे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जम्मू में एक टूरिज्म स्पॉट है, उसका नाम है बसोली, और जो बसोली का वहाँ लेक है, लेकिन वो अपने आप में ही एक जन्नत है, लेकिन वहाँ रहने का कोई इंतजामात नहीं, वहाँ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, वहाँ कोई खाने का कुछ नहीं। अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ जाए, इस पे भी आप कोई काम कर रहे हैं? हमने एक ILF से एक 450 करोड़ का एक DPR बनाई है जी। 100 करोड़ रुपये पिछले दिन CM साहब ले गए थे। पहले तो मुफ्ती साहब 3 बार मेरे साथ वहाँ गए जी। वो भगवान जन्नत में होंगे, बहुत नेक इंसान, जिन्होंने देखते ही कहा यार बहुत, ऐसे जैसे बच्चे बोलते ना, तो देखे पानी देख के हो गए। इसी तरीके से आई मैडम वहाँ लेके गया तो कहती ये किसी विदेशियों के पास होता है, ये डिज्नीलैंड होगा। तो हमने कहा कि यार डिज्नीलैंड वो विदेशी ही बनाएंगे, हम भी बनाएंगे जी। तो उसमें 100 करोड़ रुपया इनका हमसे प्लान बना के हमने दिया है, और उसी 450 करोड़ में पहले 100 करोड़ का, फिर ऐसे निकलते जाएंगे। 2-3 साल में ये वो एरिया सारा डेवलप हो जाएगा। हमने फॉरेस्ट के जरिए से भी हमारी को 5000 कनाल ज़मीन जो लोगों ने कब्जा किया होता वो उसके किनारे पे है, वो ज़मीन भी हमने फेंस कर दी जी, और फेंसिंग करके कुछ प्लांटेशन भी की है, इस बार भी हो रही है। और वहाँ हम बड़ी अच्छी हट्स भी बना रहे हैं जी। और वहाँ वो इको टूरिज्म हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है जी। उसको वहाँ इस्तेमाल करेंगे। और स्टीमर, हमको 3-4 स्टीमर भी ला रहे हैं जो हम अपने से, बाकी तो उधर के आएंगे, इनसे आएंगे। और टेंडर भी हुए, जट्टी वट्टी का भी वो लगानी है, उसका जट्टी का भी टेंडर हुआ है जी। और उसके साथ जो स्टीमर होंगे, ब्यूटीफुल स्टीमर होंगे। अच्छा, जो अंदर जगह बची हुई हैं आपने देखी हैं, लगून है, अंदर जगह आल साइड पानी है, बीच में जगह है जी, बिल्कुल है। उनके लिए हम एक टेंट वेंट भी परचेज कर रहे हैं। वो टेंट लेके कोई जोड़ा, कोई फैमिली चाहे कि मैं उस पे रहना है,
उसको किश्ती में स्टीमर में बिठा के वहाँ छोड़ा जाएगा। रात को एक नौकर खाने पीने का इंतजाम होगा, वहाँ रात काटेंगे, ऐश करेंगे और देखेंगे। इस तरीके से हमने मतलब एक बहुत बेहतरीन देखो, इतना खूबसूरत लश में ग्रीन एरिया, जिसकी हमने कोई अभी इस साल तो 2-3-4 लाख पेड़ भी लगा रहे हैं और वैसे भी ग्रीनरी है वहाँ हमारी। और दूसरा नंबर, इतना पानी ब्लू, टोटल जमीन नीचे तक दिखता है, इसमें कोई दूसरी इतना ब्यूटीफुल पानी है, गंदा नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा पानी जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं इस देश में या देश और विदेश में इतना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद है कि हर आदमी सफाई में जाना चाहता है, कहीं लोग जाके मच्छर थोड़ी कटवाने जाएंगे। सर इसी के साथ एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, सफाई की बात कही, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई ऐसी टूरिज्म जनरेशन नहीं थी जिसकी वजह से वो पॉइंट साफ रहा, लेकिन क्या इसी तरह कोई जब आप इसमें डेवलपमेंट करेंगे तो सफाई पे कोई अहम ध्यान दिया जाएगा? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है और मैं पहले एडवांस हर चीज़ सोचता हूँ जी। हमारा कोई 3.5 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग लेबॉर्ट्री बनेगी जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट बनाएगा जी, जो उस डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्री और उस पानी का साफ रखना और उस शहर को साफ रखने के लिए पूरा इंतजाम हमने किया है। उसका भी टेंडर थोड़े दिनों में लग रहा है जी। पैसे सैंक्शन है, बहुत अहम जरूरत हाँ, है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सांबा गए थे आज तो सांबा के एमएलए साहब ने और सांबा के सारे लोगों ने कहा जहाँ पेप्सिसाइड की कोई ऐसी इंडस्ट्रीज लगी हैं जो पोल्यूटेड हैं, बदबू फैला रही हैं और इलाके में बड़ी बदबू है, और उन्होंने प्रॉपरली कोई अपना ये जो इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, जो इक्विपमेंट लगाने हैं, वो कह रहे हैं कि वो नहीं लगे हैं। तो मैंने आज ही वहाँ इंस्ट्रक्शन दी हैं कि अगर ऐसा है तो वो सारी बंद कर दो जब तक वो ठीक करती हैं। अगर वो प्रॉपरली एसटीपी अगर वो लगाएंगे, सारा पानी निकल रहा है गंदा, वो साफ करके नहीं निकलेगा और वहीं इस्तेमाल प्रॉपर नहीं होगा तो हम वो नहीं चलने देंगे, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। बिल्कुल सही। सर समय की नज़ाकत को देखते एक और बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में आपकी बुलर लेक है जी। आपको पता है कि बुलर लेक जो एशिया की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन है नहीं उधर। आपको एक नई खबर सुनाऊं, दरिया आता है बीच से और चला जाता है। 40 साल पहले वहां एक बिल्लो के पेड़ लगाए गए थे, कोई 21 लाख पेड़ है उसके अंदर। वो सारी की सारी लेक टोटली सिल्टेड है, 27 स्क्वायर किलोमीटर टोटली बंद हो चुकी है, क्रिटिकली क्लोज है। तो उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छा प्लान किया। इसी कारण क्या हुआ कि कश्मीर में फ्लड आया, तो मैं उसको जब स्टडी किया, देखा, तो मैंने वहां भी एक प्लान बढ़िया करके दिया है कि वो जो पेड़ है वहां के, उसके कोई 226 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया बनता है। वो उसका एक टेंडर बनाया और उसको उनको उखाड़ने का, और वो जो बंदा लेगा टेंडर वो उसी को खुद ही बेचेगा जहां मर्जी बेचे, और अंदर की जो मिट्टी है वो सारी निकालेगा। 400 करोड़ रुपए का 2 करोड़ क्यूब मीटर मिट्टी निकलेगी फिलहाल, अदरवाइज तो हमें कई करोड़ मिट्टी निकालने वाली है उसमें। पहले एक नमूने के तौर पे निकाल के, और बहुत खूबसूरत एक बांध 350 फीट का बख्शी बांध उधर है, एक बांध बनाएंगे जिस बांध के ऊपर 100 फीट इधर ग्रीन, जैसे ही कॉरिडोर होगा हमारा जैसे ही देख रहे हो, और ग्रीन 100 फीट इधर होगा और 80 फीट टोटली ग्रीन होगा, और बीच में ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट लगेंगे इधर, और 40 किलोमीटर का वो बांध लगेगा। कितनी लंबी लेक है, 40 किलोमीटर लेक उसके साथ 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 सारी ठीक की जाएगी, और मिट्टी सारी जो निकलेगी उसका बांध बन जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद उसी को भी जो बीच में 100 और 150 बचा, 150 में 3 हिस्से 50-50 के करूंगा, उसका प्लान किया हुआ है। और सेंटर वाला जो मीडियम होगा उसमें फिर एक जैसे सेब, पूरी सेब छोटा प्लांट होता लग जाएंगे और बड़े पोल लग जाएंगे, और जो फिर 100 फीट बचा उसके किनारे किनारे हर किलोमीटर पे कहीं वेजिटेरियन प्योरली होटल्स, कहीं वाजवान, कहीं कैफ और चाय का कैफी मिलेगी, डिफरेंट तरीके से सारे फूड कोर्ट्स भी बनेंगे, और पेशाब की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होगी जो लेक में जाके होगा। वो सारा का सारा जो गंद है वो दूसरी साइड, उसकी अपोजिट साइड पे जाएगा। तो बीच में जो गाड़ियां चलेंगी सारी बैटरी कार चलेगी, कोई ऐसा भी जहां पैदल या बैटरी कार,
और दरिया में स्टीमर चलेंगे, हाउस बोट नहीं चलेगी, क्योंकि हाउस बोट गंदा काम करती है, वो नहीं होगी। सिर्फ स्टीमर हो गए, सैर करें वापस जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 3-4 ब्रिज बनेंगे, 2 ब्रिज झेलम पे बनेंगे और एक नाज पे बनेगा, मधुमती पे बनेगा। जो नाला आएगा आ रहे हैं 2, और जो ब्रिज होंगे वहां जाले लगे होंगे, जो कूड़ा आएगा वहां रुकेगा। 4 बंदे खड़े हैं, बस सफाई कर रहे हैं। लेक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी लेक बना के, और पानी जितना उसकी हम उसको निकालेंगे मिट्टी को, पानी आएगा और कश्मीर में फ्लड नहीं आएगा। जी बिल्कुल है, हमने एक दिमाग से ही सारा फ्लड खत्म कर दिया। अदरवाइज जितना मर्जी झेलम निकालें, अब झेलम को इन्होंने साफ किया 20 से, अब जब इधर से यहां से साफ करके चल रहा है, आगे लेक भरी पड़ी है, तो ये पानी पहले इस लेवल पे आएगा, फिर क्रॉस करेगा ना। जब जहां आएगा तो दोबारा उसी किनारों पे पहुंच जाएगा, और जब सब किनारों में फिर दोबारा फ्लड होगा। इसलिए जब तक ये नहीं उड़ेगी तब तक ये नहीं बच पाएंगे। इसलिए कम से कम मैं कश्मीर को भी, जम्मू को तो संभालता हूँ, कश्मीर को भी बचाता। जी चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चौधरी साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस समय आप प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, लोगों को मेरी सिर्फ यही मौतवाना अपील है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम जो बनाएंगे वही उनके लिए मिलेगा। जहर बनाएं या उनके लिए अमृत बनाएं, या उनके लिए एक जिंदगी बनाएं या उनके लिए एक जन्म बनाएं। तो उसका यही जरिया है। आप जानते हैं, कश्मीरी में भी एक बुजुर्ग ने कहा, वन पोष तेली जेली वन पोष। तो ये मतलब है कि अगर किसानी भी करनी होगी, जिम्मेदारी भी करनी होगी, और जिंदा रहना होगा, तब तक ही हम रहेंगे जब हमारे प्लांट होंगे, बिल्कुल ठीक है, पेड़ होंगे। तो मेरी सबके आगे रिक्वेस्ट है, सारे इसमें शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें, और जगह जगह कोशिश करें। मेरे लायक कोई सेवा हो कि किसी को पेड़ चाहिए, लेकिन पहले वो खड्डा निकाल के आए, बिल्कुल ऐसे में पेड़ नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका हमने समय लिया। चौधरी साहब ने हमें अपना विजन बताया कि किस विजन से वो काम कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य है, वो मिशन लेके चल रहे हैं कि पेड़ लगाओ और अपना जम्मू कश्मीर बचाओ, और लोगों को स्वच्छ हवा देने का उनका प्रयास है, जिससे उनकी जिंदगी और बढ़े। और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे बनी बसोली का प्रोजेक्ट, जू, एक अहम बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कश्मीर में वुलर लेक का प्रोजेक्ट, अहम प्रोजेक्ट इन्होंने अपने कंधों पे उठाए हैं। और हमें ही नहीं, मुझे ही नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को, पूरे देश की जनता को ये यकीन है कि ये जम्मू कश्मीर का शेर इसको कर दिखाएगा। दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे। नमस्कार, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।